हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज तक हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उससे होने वाली मेजरमेंट्स को कैलकुलेट कर चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी टाइम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, या फिर हम कैसे कैसे चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं और ये भी बताए थे कि हम लोग वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ का स्लोप निकाल करके हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं अगर हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं। आज हम बात करने आ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें भी देखिए दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक है वेलोसिटी और एक है टाइम। जहां टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है यह डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट किया जाएगा और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और इस एक्सिस पर होगा टाइम। ठीक है, बाकी सारे प्रोसेसेस वही होंगे जहां पर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम यहां पर क्या कहते हैं स्केल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर स्केल्स को हम मैच कराते हुए अलग अलग पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस टाइम पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर था। उसके बाद फिर उन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाएंगे तो जो हमको लाइन फाइनल मिलेगी वही हमारी ग्राफ कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी एक्सपीरियंस कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी एक्सपीरियंस कर सकता है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी दो टाइप की हो सकता है उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम बढ़ रही हो सकता है उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम घट रही हो। तो अगर मान लीजिए उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम बढ़ेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो उसके लिए जो क्या कहते हैं ग्राफ हमें मिलेगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगी हैविंग अ स्लोप ऑफ ए पॉजिटिव थिंग। मतलब उसका जो स्लोप होगा वह पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका जो एंगल होगा वह 90 से कम होगा। और अगर हम बात करें कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रही है वो भी कॉन्स्टेंटली, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वह भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन वह जो ग्राफ होगा वह यक्स एक्सिस के साथ एक निगेटिव स्लोप को लेकर किया गया, या फिर कहें तो वह 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाएगा। ठीक है, और अगर वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वह कोई भी रैंडम कर्वीलिनियर पाथ हो सकता है, कर्वीलिनियर एक ग्राफ मिल सकता है हमको। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो हम इससे क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हम अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ के बारे में। तो मान लीजिए कि कोई हमारा ही ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी स्केल डिफाइन की, उसके बाद फिर वेलोसिटी लिखा, ठीक है। मान लीजिए और जब हमने क्या कहते हैं इसके सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो हमें यह ग्राफ मिला है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमको ग्राफ मिला है ये किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन है। अगर हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको कहा गया कि ऑब्जेक्ट की 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक के बीच में उस ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो इस क्या कहते हैं इस ग्राफ का हम स्लोप निकाल करके सिर्फ ये आसानी से बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस टाइम इंटरवल के दौरान कितना था। ठीक है, मतलब कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालेंगे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्लोप निकालेंगे तो वह हमको उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करेगा। अगर हम ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर हम ये टाइम इंटरवल बड़ा लेंगे तो हमको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अगर इस ग्राफ द्वारा एक्स एक्सिस से जो क्या कहते हैं कर्व्ड जो एरिया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ का,
एक्स एक्सिस से इंटैक्ट जो एरिया है वह कैलकुलेट करेंगे, तो वह एरिया हमको उस ऑब्जेक्ट द्वारा दिए गए टाइम इंटरवल में चली गई डिस्टेंस को बताएगा। मतलब कि कवर्ड एरिया विद एक्स एक्सिस, मतलब कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्स एक्सिस से कवर्ड एरिया निकालेंगे तो यह देगा हमको ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस ग्राफ से एक्स एक्सिस का अगर एरिया निकालेंगे तो हमको उस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस दिखाएगा। क्यों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्या कहते हैं ये टोटल लाइन आएगी, जो भी हमको पॉइंट दिया जाएगा, अगर हम उस पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर हमको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा और उस ऑब्जेक्ट की टाइम के बारे में पता चलेगा। अगर हम क्या कहते हैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हमको मिलता है टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस। और यह जो क्या कहते हैं ये जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हैं, यही हमारा ग्राफ क्या कहते हैं वो कर्व्ड एरिया भी होता है या फिर कवर्ड एरिया भी होता है उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन पता चलेगी। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर हम क्या कहते हैं पूरा लंबा चौड़ा टाइम इंटरवल लेकर के उसका क्या कहते हैं स्लोप निकाल रहे हैं तो हमको एक्सेलरेशन वो मिलेगा, वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर उसी ग्राफ का हम एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालते हैं तो वह हमको उस ऑब्जेक्ट की दिए गए टाइम इंटरवल में ट्रेवल्ड डिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।